कम जो दिल करता है करवाते जाओ, पैसा हमारे अकाउंट में बस पाते जाओ। हर मंथ पैसा आते रहना चाहिए। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बीमार हो गए हैं, पैसा नहीं रुकना चाहिए। पैसा रुक गया तो बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसा नहीं रुकना चाहिए, हर मंथ हमारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अगर पैसा आता रहेगा तो हम ठीक है, पैसा अगर नहीं आएगा तो फिर हम धमाल मचाएंगे सड़कों पर। पैसे नहीं रुकना चाहिए, हर मंथ जो है वो मनी जो है हर तरफ से फ्लो होती जानी चाहिए। कभी बीमार भी हो गए, हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया, दवाई लेनी पड़ गई है, पैसा हमें हर वक्त चाहिए। जेब हमारी भरी होनी चाहिए, हमारे पास जरूरियात है, हमारे खाना है, पीना है, हर चीज है, घर का किराया, हर चीज हमने देनी है, तो पैसा तो हमें हर वक्त चाहिए। ये जिम्मेदारी है आप लोगों की। आप हमारे कस्टमर हैं, आपसे हम ट्रांजैक्शन करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है कि पैसा हमारे अकाउंट में पाते जाओ, जितना मर्जी काम कराते जाओ, लेकिन पैसा हमारे अकाउंट में आता जाना चाहिए। चाहिए पैसा कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए ना आपको? पैसा तो हमारे पास चाहिए, बहुत सारा चाहिए, कम नहीं चाहिए, क्योंकि महंगाई हो जाती है, गवर्नमेंट मनी प्रिंट कर देती है, पैसा पड़ा पड़ा हमारे अकाउंट में कम हो जाता है। बैंक में हम रखते हैं, साथ ही गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, पैसा हमारा पड़ा पड़ा कम हो जाता है। हम कमा कमा के थक जाते हैं, लेकिन पैसा कम हो जाता है। पैसा हमारा कम नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसा हमारा कम हो जाए, इसमें हम बिल्कुल खुश नहीं है। मनी के 4-5 कंसेप्ट जो बड़े ही जरूरी हैं हमारे लिए, और मैं समझा रहा हूं आपको, और फिर हम इनसे मांगेंगे कि पैसा हमें बिल्कुल हर वक्त चाहिए। एक होता है अमीर बंदा, एक होता है दौलतमंद बंदा। हम लोग समझते हैं दोनों सेम है, दोनों में फर्क है बहुत ज्यादा। दौलतमंद में भी और अमीर में बड़ा फर्क है। अमीर दौलतमंद बंदा, अमीर बंदा वो जरा पैसा ਉਹਦਾ आंदा जाता है, खर्ची जाते, लाई जाते, जिस तरह आप सारे मिल के पैसा आई जा रहा है और हम लगाई जा रहे हैं, आई जा रहा हो, लगाई जा रहा, टिक नहीं रहा, जेब में रुक नहीं रहा। बस बीमार हो गए तो रुक जाएगा, अगर बिस्तर पे लग गए तो रुक जाएगा, हॉस्पिटल में लग गया तो रुक जाएगा, जॉब से निकाल दिया तो रुक जाएगा, बिजनेस बंद किया तो रुक जाएगा। पैसा नहीं रुकना चाहिए। तोबा 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 तोबा, पैसा रुक गया तो काम बड़ा खराब है। पैसा हमारा नहीं रुकना चाहिए, पैसा हमारे पास आता रहना चाहिए। तो इस वजह से दूसरा होता है दौलतमंद बंदा। दौलतमंद बंदा क्या करता है? अपने एसेट बिल्ड कर लेता है। वो एसेट से उसका चाहे सो रहा है पैसा आ रहा है, जाग रहा है पैसा आ रहा है, बीमार है पैसा आ रहा है, खुश है पैसा आ रहा है, बीच में बैठा पैसा आ रहा है। उसके बाद पैसा हर वक्त आता जाता है और वो खुशियां मनाता जाता है। ये दोनों फर्क होता है, दौलतमंद और अमीर बंदे का फर्क होता है। अमीर बंदा दौलतमंद भी हो सकता है, लेकिन दौलतमंद बंदा अमीर लाजमी होता है। अमीर बंदा भी दौलतमंद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई लोग अमीर है दौलतमंद नहीं, 5 लाख सैलरी खा रहा है और सारे के सारे खा जाता है, अमीर है लेकिन दौलतमंद नहीं। पैसा, दौलत डिपेंड करती है टाइम पे, दौलत पैसे पे डिपेंड नहीं करती, दौलत टाइम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 5,000 महीने का खर्चा है, आपका $5,000 पर मंथ आपका खर्चा है, और 5,000 ही आप कमा रहे हैं, 5,000 आ रहा है, 5,000 खर्च कर रहे हैं, आप अमीर हैं? अमीर भी नहीं है आप तो, साले वैसे मैं की दसा, फिर जरा मिसाल थोड़ी बेहतर है ना। 15,000 कमा रहे हैं और आप हर मंथ 5,000 लगा रहे हैं, 10,000 बचा रहे हैं। आपके पास हमेशा 2 मंथ का एक्स्ट्रा इनकम होती है, 4 मंथ की एक्स्ट्रा इनकम होती है, 4 में आपका गुजारा हो सकता है, मतलब आप अमीर हैं। लेकिन अगर आपका एसेट कोई ऐसा है जिसमें से पैसे हर मंथ आते जाए, हर मंथ आपका एसेट आपने बना दिया, उसमें से 5,000 पर मंथ आते जाएं, फिर पूरी लाइफ के लिए आप अमीर हैं, फिर आप कभी भी गरीब नहीं होंगे, फिर आपके बच्चे भी अमीर हैं, फिर आपकी आने वाली नस्लें भी अमीर हैं। इसको कहते हैं दौलतमंद। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दौलतमंद और रिच का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात यह कि पैसा पड़ा पड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसकी मिसाल आपको ऐसी देता हूं, जब गर्मी आती है दूध कम हो जाता है, उसकी सप्लाई हो जाती है कम, उसका रेट जाता है बढ़। आप दुकान पे जाओ, इतना महंगा महंगा दूध मिलता है, ना, बहुत महंगा मिलता है। इसी तरह जब सर्दियां आती, दूध की सप्लाई बढ़ जाती है, हर जगह दूध अवेलेबल होता है, वो कोई पूछने वाला नहीं, वो दूध सस्ता हो जाता है। इसी तरह जब मनी, जो पैसे गवर्नमेंट क्या करती है, जब जो सियासतदान आके तुहानू कहंदा ना, ओ तुहाडे ते 1 करोड़ रुपया कुर्बान, 2 करोड़ रुपया तुहाडे कुर्बान, 3 करोड़ रुपया तुहाडे ते कुर्बान, वो अपनी जेब चों नहीं दे रहा हुंदा, क्योंकि टैक्स तो तुसीं देना कोई नहीं, वो मनी प्रिंट करके दे रहा होंदा। वो मनी जो प्रिंट करता, मनी की सप्लाई हो जाती है बहुत ज्यादा। जब मनी की सप्लाई ज्यादा होती है तो जिसके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है उसका पैसा कम हो जाता है। टेक्निकली वो उनके बैंक अकाउंट से पैसा खींच के फेंक रहा होता है बाकी जगहों के ऊपर, क्योंकि उसने तो चुप करके जाके कहना है, मुंह हिलाना है कि स्टेट बैंक को क्या मनी जरा प्रिंट कर ला, कोई 2-3 अरब प्रिंट कर दे, इत्थे पैकेज दे दिए, उत्थे पैकेज दे दिए, वो आपके जड़ों में बैठ जाता है।
आपकी जो मनी है वो दिन ब दिन आपकी आप मनी सप्लाई जरा गूगल पे लिखे कि पिछले 2008 में कितनी थी, अब कितनी, आपको लग पता जाएगा कि मनी सप्लाई आपकी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पैसे को पैसे में नहीं रखना, पैसे को एसेट में रखना है, जहां से हमारे पास बस हर वक्त पैसा आता रहे ताकि हमें कोई टेंशन ना हो। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटल एसेट और कैश फ्लो में फर्क समझ लें। अक्सर होता है ना, आप चीज लेते हो, लेके वेट करके बैठते रहते हो, आप इंतजार करते हो कि पैसा उसका बढ़ जाए, कैपिटल गेन आ जाए, होता है ना ऐसे। अब मार्केट बढ़ गई तो ओ काम वाजेगा, नहीं बढ़ी तो आप बह गए, उधर ही बैठ गए, आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, आप बस खाली होके बैठ गए। अक्सर लोग होते हैं क्रिप्टो में लगा देते हैं, इधर लगाते थे उधर लगा देते हैं, तो आपके पैसा डूब जाता है। लेकिन जब पैसा आपने एक ऐसे एसेट में लगाया हो जो आपको हर मंथ कैश फ्लो दे, यानी कैश फ्लो क्या दे, आप उससे 15,000 कमा रहे हैं, उस पर 2-4 हजार उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्च कर रहे हैं, उसमें से 13 लाख 13,000 जो भी कुछ है वो आप हर मंथ, आपके पास बस पैसा सुकून से हमारे पास आ रहा है। पैसा हमारे पास आना चाहिए, पैसा हमारे पास रुक गया तो फिर हाय हाय हाय, फिर बड़ा मसला, पैसा नहीं हमारा रुकना चाहिए। तीसरी बात यह है कि लोगों का पैसा यूज करके पैसा बड़ा बनता है। ये आपने देखा होगा, जितने फैसलाबाद लोग हैं, ये लोग अक्सर कमेटियां डाल के बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। लोगों से कमेटियां इकट्ठी करते हैं, उस कमेटी को इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और अब अमीरों अमीर हो गए। और जो बेवकूफ जो कमेटियां दिंदे ने, वो कमेटियां दे के समझ रहे साढ़े पैसा जमा हो रहे हैं, असल में उनका पैसा कम हो रहा होता है। कोई अक्लमंद बंदा बैठ के उस पैसे को पकड़ के यूज कर रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है, आगे फर्दर पैसा जो है वो कमा रहा होता है। पैसा पैसे को खींचता है, पैसे ने पैसे को खींचना है, लोगों के टाइम ने पैसे को खींचना है, पैसे ने पैसे को खींचना है। आपका टाइम है लिमिटेड, स्टार्ट में थोड़ा सा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए। जब पैसा आ जाए फिर उसको लगाएं, लगा के पैसे से पैसा कमाते जाएं। आपको किसी बेवकूफ बंदे ने कहा होगा कि डेट अच्छा नहीं होता, वो इंतहाई कोई ताड़ी जड़ा च बह गया, ताड़े जोड़ा च बह गया, जिन्हें बंदे ने कहा डेट अच्छा, डेट इज वेरी गुड, अच्छा डेट आन दो, पैसे ले ही जाओ, घट रेट पे पैसे ले ही जाओ तो दूसरी जगह लगाई जाओ जहां से हाई रेट आ रहा है, कम रेट पे ले ही जाओ तो दूसरी जगह पे लगाई जाओ जहां से पैसा आ रहा है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर फ्री मनी किसी से ले ली है, जैसे कमेटी की मनी आपने किसी से ले ली है, उसको जाके 15% पे इन्वेस्ट कर दिया, टेक्निकली आपने अगर 10 लाख है तो आपने उस पर ठीक ठाक पैसा उसके ऊपर अपना बना लिया है, वो जिसने आपको दिया उसका कुछ नहीं बना। या अगर आपने इंटरेस्ट, अक्सर लोग इसको मानते नहीं, चले इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने 5% इंटरेस्ट पे पैसा लिया, आगे आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे आपको 15% पे मिल गया, 20% एनुअल रिटर्न मिल गया, आपने अपना 15-20% लगा दिया, किसी के पैसे से आपने अपना पैसा बना लिया। किसी के पैसे से अपना पैसा बनाने की बहुत सारी और स्ट्रेटजीज होती हैं। इसी को तो हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी एजुकेशन। मनी को आप बहुत सिंपल लेते हो, मनी इतनी सिंपल नहीं है। इंटेलिजेंट फाइनेंशियल ब्रेन दुनिया को चेंज कर सकता है, अपनी मुकद्दर को, अपने आने वाली 7 नस्लों को चेंज कर सकता है। हमेशा एक बात को अंडरस्टैंड करें, मेरी बात जरा गौर से समझा करो, मेरी बात को समझा करो। जितनी आपकी इनकम होती है, आपका खर्चा उससे 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका खर्चा 60% से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि आप अपने आने वाले फ्यूचर को बेच रहे हो, क्योंकि आप टाइम सेल करके पैसा बना रहे हो। जब आप टाइम सेल करके पैसा बना रहे हो तो आप फिर अपने आने वाले टाइम को अभी आप खर्च कर रहे हो। आप वो जो पैसा खर्च कर देना, वो ये ना समझा करो मैं पैसा खर्च करता हूं, तो ये समझा करो मैं अपने खून पसीने की कमाई खर्च कर रहे हैं, अपना फ्यूचर खर्च कर रहे हैं। वो टाइम जो मैं बीच से गुजारने से खर्च कर रहे हैं, वो टाइम जो मैंने इंटरटेनमेंट करनी थी, इंजॉय करना था, वो खर्च कर रहा हूं। वो जॉब पे मुझे 5 साल और लगाने पड़ जाएंगे, इस हिसाब से पैसे को खर्च किया करो। सूट लेते हो, 2-3 सूट अच्छे लेके रख लिया करो, क्वालिटी की चीज ले लिया करो, लेके रख लिया करो, उसको पहना करो, फिर अगले पे मूव आ करो। अक्सर आपने देखा होगा घर में आप जाते हैं शॉपिंग करने, बेशुमार चीजें ऐसे कहते थे ओदे कहते आप ले लेते हैं, उसके बाद वो ऐसी पड़ी रहती हैं। पहनने आपने वही 2-3 सूट होते हैं जो आपकी कलर स्कीम जिसके मुताबिक सेट है। जैसे मैं व्हाइट ज्यादा पहनता हूँ, ब्राउन पहनता हूँ, ब्लैक पहनता हूँ, इस तरह के कलर ज्यादा पहनता हूँ, ब्राउन नहीं पहनता, सॉरी, इस तरह के कलर ज्यादा पहनता हूँ। इसी तरह आप भी 2-3 पहनते होंगे। आपने देखा होगा आप शर्टें लाल, पीली, नीली, चीली सारी लाके आप इन्वेस्टमेंट में हमारी भरी होती है, लेकिन पहनते सिर्फ 2 हैं। इसलिए शर्टें लिए ही 2-3 करें, जो क्वालिटी की महंगी अच्छी शर्ट लें और उसको फिर आप 2-3 लें, बस उसको फिर आप पहनते जाए, जितना दिल करता है आपका पहने। शूज 1 या 2 साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, किसी से मिलते हैं वो सबसे पहले आपके शूज देखता है, एक आध अच्छा जोड़ा एक बस ले लें, उसको फिर पहने, हंडाएं, जब खत्म हो जाए फिर उसके बाद नया लें। चीज अच्छी लें लेकिन उसके बाद उसको लाएं ताकि आप
आपको क्वालिटी भी मिले, आपको कंफर्ट भी मिले और आपके पैसे भी बचे। पैसा का बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा बचाने का मतलब कंजूसी नहीं होता। कंजूसी और पैसा बचाने में बहुत फर्क होता है। अकलमंदी और कंजूसी में भी बड़ा फर्क होता है। अकलमंद बंदा अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करता है, उसे पता है मैंने कहां पे इन्वेस्ट करना है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पे वो इन्वेस्ट करता है, बिल्कुल अच्छी चीज है, उसको लॉन्ग टर्म लाइफ में बेनिफिट देगी। घड़ी भी लो, आप सारा कुछ लो, लेकिन एक लो, छोटी सी लो, उसके बाद उन 2-4 को पहनते रहो, फिर उसके बाद आप जो नहीं आनी नहीं ले लो, और आपके बहुत सारे पैसे देखे इतना सा काम करने से आपको बच जाएंगे। शॉपिंग करने का आप दिल करे, शॉपिंग ना किया करो, आप चुप करके होता ना, खुजली सी होती है शॉपिंग करो। एक डोपामिन केमिकल होता है, वो माइंड से रिलीज होता है, इसलिए लोग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बजाय जाके कोई प्रॉपर्टी की साइट खोल लिया करो, उस पर रेट शेयर देखा करो, स्टॉक मार्केट की साइट खोल लिया करो, उस पर शेयर के रेट शेयर देखा करो। इस तरह की शॉपिंग करो जिससे इन्वेस्टमेंट की शॉपिंग कर लो, आपका डोपामिन भी रिलीज हो जाएगा, आप खुश भी हो जाएंगे, आपकी सेविंग भी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट ही होनी चाहिए, क्योंकि पैसा 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 आते रहना चाहिए, पैसा हमारा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पैसा रुक गया तो फिर हमारा काम जो है ना वो बड़ा खराब है। एक और मैं आपको बात बता दूं, कभी कभी एनालिसिस भी कर लिया करो अपनी गवर्नमेंट का, देख लिया करो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अभी कभी कभी चार्ट खोल के गूगल पे लिख लिया करो कि पहले नोट कितने थे, अब नोट कितने हैं, आपको पता चल जाएगा कि पहले कितनी मनी थी, अब कितनी है। हुण जो बेवकूफ बंदे जिन्हें 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया पिछले 10-10 साल से अकाउंट में रख के बैठ गए, वो उनकी उस 10 लाख की वैल्यू अब 1 लाख के बराबर भी नहीं है, और वो बेचारे अपना नुकसान उठा रहे हैं। हो रहा है ना नुकसान के नहीं हो रहा, मुझे बताओ, हो रहा है ना नुकसान है? पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा? आपको नजर आ रहा है उतना, लेकिन असल में वो जा रहा है, कम हो रहा है। मनी के साथ गेम प्ले करनी होती है। अगर आपको मनी के साथ गेम प्ले करनी नहीं आती, फिर आप कहीं के नहीं है, किसी काम के नहीं है। आप जो करते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे वर्गे जो बांदर जे जाके तुम दस दे, जाके सीधा लाख दी नौकरी छड़ के 20,000 दी रेडी ते चुंबड़ जाते हो, उस तो बाद 2 सालों के बाद फिर जलील होते हो। मुझे एक बात बताओ, बिजनेस को समझने की कोशिश करो। बिजनेस में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बड़ा फर्क है। बिजनेस एक सेपरेट चीज है, बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है एक, वो बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिटी है। तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंफ्यूज कर देंगे बिजनेस ना, तो मोटिवेशनल स्पीकर ने सुन के जाके सीधा उत्थे तूड़ी जी बिछा के उत्ते बह जाते हो, बड़े बिजनेसमैन बन के बिजनेसमैन नहीं होते। फिर अपना टाइम सेल करे, पहले एक कुत्ता जलील करे, हुण 4, 5, 6 कुत्ते रल के तुहाडी कुत्ते कर रहे हैं। ये चीज का अपना ख्याल रखें, सोच समझ, ये बुद्धि जो है ना, दिमाग, इसका यूज करना सीखें, और ये यूज करना ही मैं आपको सिखाता हूँ। और मेरी बात सुनो, पैसा हमें चाहिए, पैसा नहीं हमारे पास से जाना चाहिए। साडे को काम करांदे जाओ, लेकिन पैसा साडे अकाउंट च हर महीने हर वक्त पांदे जाओ, फिर असी खुश हैं। वरना असी खुश नहीं, कोई कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।